हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद योगी सर पर आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, अपन 10 क्लास की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, आंसर विथ वन स्ट्रोक की सीरीज लेकर चल रहे हैं, जिसमें मैं एक आपके लिए फर्स्ट बाइट और जो फुटप्रिंट है, फुटप्रिंट विदाउट पिट है, जो बुक है, उनके जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर थे सारे पर मैंने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रखे हैं। आप जाकर प्ले स्टोर के अंदर देख सकते हो, आपको वहाँ मिल जाएगी। अब बात करते हैं आज अपने पोएट्री वाक से। डस्ट जो फर्स्ट प्रायोरिटी है अंदर अपने जो पोएट्री वाक है, उसकी जो जितने भी बॉडी क्वेश्चन है उनकी बात करते हैं। तो पहली पोएम अपनी डस्ट ऑफ स्नो है और दूसरी अपनी है फायर एंड आइस। इन दोनों के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकते हैं वो आपके भी मैं लेके आया हूँ। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें है, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंटेड। जो क्रो और हेमलॉक है वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? यानी कौवा और जो विषनाशक जो ये धतूरे का जो पेड़ है, ये वृक्ष है, वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? एंड व्हाट इंस्पिरेशन द पोएम गिव द पोएट। और ये जो कवि है, ये कविता है, वो कवि को क्या संदेशें देती है? इस कविता के माध्यम से, डस्ट ऑफ स्नो के माध्यम से, है ना, ये कविता है, कवि को क्या संदेशें देती है? तो देखिए, आंसर इसका है, द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट है सोरो। जो कौवा और जो विषनाशक के जो ये वृक्ष हैं, वो किसका प्रतिनिधित्व करता है भाई? सोरो का, दुख का प्रतिनिधित्व करता है। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इंस्पायर द बर्ड टू गेट राइड ऑफ हिज सोरोफुल मूड है। ये डस्ट ऑफ स्नो नामों की जो कविता है, वो कवि को उसके दुखी मन से बाहर निकलने का और बिकम चेयरफुल और प्रसन्नचित बनने का क्या करती है? संदेश है देती है। गेट राइड ऑफ कम लोग है बाहर है निकलना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो क्या है? व्हाट डज द पोएट से हैज सेड इन हिज मूड। कवि ये किस तरह से कहता है कि उस ये डस्ट ऑफ स्नो ने उसके मस्तिष्क को है वो बदले दिया है। हाउ डज हाउ हैज द पोएट मूड चेंज्ड। कवि का मस्तिष्क है वो किस तरह से बदले दिया है? तो आंसर देखिए इसका, ए डस्ट ऑफ स्नो मीन्स स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है, इसका मतलब होता है बर्फ की छोटा परंत। इट स्टैंड फॉर सम नेचुरल जॉय। और ये डस्ट ऑफ स्नो है और किसका प्रतीक है भाई? इट स्टैंड फॉर सम नेचुरल जॉय। ये कुछ स्वाभाविक है जो आनंद का प्रतीक है भाई। कौन है भाई? डस्ट ऑफ स्नो। द पालिप ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, कवि के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो का गिरना और उसके मस्तिष्क को उसने क्या कर दिया ना, बदलने दिया। डस्ट ऑफ स्नो जब उसके मस्तिष्क पर गिरी, जब कवि के ऊपर ये गिरती है, तो उसने क्या कर दिया, इसको उस तरह से बदल दिया। फर्स्ट ऑफ द पोएट वाज इन ए डिप्रेस्ड एंड सॉरोफुल मूड है। पहले कवि है वो कैसी अवस्था में था भाई? डिप्रेस्ड है, निराश और दुखी स्थिति में था। बट नाउ हैज बिकम चेयरफुल। किंतु जब बर्फ का धूल उसके ऊपर जब गिरती है कवि पर, तो अब वह क्या हो चुका है? प्रसन्नचित हो चुका है एंड रेडी टू यूटिलाइज द नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द डे। और अपने बचे हुए शेष दिन के समय को वह उपयोगी तरीके से काम लेने के लिए क्या होता है भाई? तैयार है रहता है। यानी उसको अपने उपयोग में लेने के लिए क्या हो जाता है भाई? तैयार हो जाता है। तो इस तरह बेस्ट ऑफ स्नो है वो कवि के लिए है, वो प्रेरणा का भारी करती है कि जीवन में है अपने को रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो सर आपने पोएम पोएम नंबर 2 देखिए, यहाँ पे फायर एंड आइस है, आग हो रही बर्फ है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द पोएट से अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। संसार के अंत के बारे में कवि क्या कहता है? हाउ मेनी ऑप्शंस आइडिया डज द पोएट डिस्कस फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड है। संसार के अंत के बारे में कवि कितने मत और विचार है वो देता है? तो आंसर देखिए, द पोएट डिस्कसेस टू आइडियाज फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड है। कवि है वो संसार के अंत के बारे में दो मत देता है। वन बाई फायर, एक तो आग के माध्यम से और दूसरा है आपका आइस के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फॉर फ्रॉस्ट है, फ्रॉस्ट के अनुसार व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। ये फायर और आइस है, आग और जो बर्फ है, वो किसका प्रतीक है? व्हाट डज द वर्ड फायर एंड आइस सिंबलाइज। और ये जो फायर और आइस जो शब्द है वो किसका प्रतीक है? दोनों का दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है। तो देखिए, आंसर है फॉर फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट के अनुसार फायर स्टैंड फॉर डिजायर। फायर है वो किसको इंगित करती है भाई? डिजायर को इंगित करती है, इच्छा को बताती है, तृष्णा को बताती है। ये शब्द आप रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं कोई लिमिट नहीं, इतने कहती है आपकी। आगे और ग्रीड यानी लालच है, एवरिस है, धन लोलुपता है, लस्ट है, जो काम इच्छा शक्ति है या काम वासना है, इनको ही क्या करती है? फाइट क्या करती है? इंगित करती है, बताती है। वेरियर आइस स्टेड फॉर हेट्रेड, जबकि जो आइस है वो हेट्रेड को बताती है, यानी इंगित करती है, घृणा को बताती है। इनसे
सेंसिटिविटी को बताती है, असंवेदनशीलता को बताती है, कोल्डनेस निष्ठुरता को बताती है, क्रूरटी हृदय को बताती है, फ्यूरी यानी क्रोध को, और दुनकर्क यानी संघर्ष को क्या करती है, बताती है। कौन बताती है भाई? आइस से। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस? है फायर और आइस कविता का केंद्रीय भाव क्या है, मुख्य विचार क्या है, या इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है, या इसकी थीम है क्या है? सभी क्वेश्चन का आंसर ये एक एक करने वाला है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, इस कविता का जो फायर एंड आइस कविता का मुख्य जो भाव है, इज दैट द अनएंडिंग डिजायर एंड हेडेड अमंग द वनवी। नियंत्रित जो इच्छा और जो घृणा जो मनुष्यों के बीच में मौजूद है, मे बीइंग अबाउट एन एड ऑफ द वर्ल्ड एंड टू द वर्ल्ड, वह संसार में जगा सकती है, हृदय ला सकती है। ही सेज दैट एट आइदर ऑफ टू, वह कहता है कि इन दोनों में से कोई भी इज सफिशिएंट टू एंड द वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड, इस संसार का अंत करने के लिए क्या वही पर्याप्त है। तो ये दोनों को इनका अपन ने क्या भैया एक ही अपने इस वीडियो के माध्यम से अपन ने क्या कर दिया, एनकाउंटर कही एक ही बार में अपन ने क्या कर दिया इसको एनकाउंटर किया है, यानी पूरा लेसन अपने दोनों को इनका ने एक साथ कंप्लीट किया है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको मेरा ये जो कॉन्सेप्ट है, जो मैं कम समय में आपके लिए ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो अपने 2025 में जो बोर्ड एग्जाम आएगी, उसमें आपके लिए बहुत ही ये बेनिफिट देने वाले होंगे, 100% आप इसको देने वाले हो। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप है ना अपने जितने भी 10th क्लास के जो छात्र हैं उनको, आप अपने मित्र हैं आपके जो, उनको शेयर करना, ताकि वो भी जाकर कम समय में इतना इसका फ़ायदा उठा सके। और अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को यहाँ पे बटन को है ना वो पे करना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके, और मेरा वीडियो सुबह 7 बजे जब मैं अपलोड करता हूँ तो आपके पास पहुँच जाए, इसलिए आप उसको भी क्लिक करना। तो अपन मिलते हैं अगले किसी नए चैप्टर के साथ में पोएट्री बाग से ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।